पिगमेंट्स इन्वॉल्वड इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन से जो पिगमेंट्स हैं वो काम करते हैं। पिगमेंट्स मतलब रंग, वर्णक बोलते हैं जिसको। क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन ऑफ लीफ पिगमेंट शोज दैट ग्रीन कलर इज ड्यू टू फोर पिगमेंट। तो जब हम एक क्रोमेटोग्राफी टेक्निक होती है जिसके अंदर एक मिक्सर ऑफ जो अलग अलग डाई होती हैं उनको सेपरेट किया जाता है क्रोमेटोग्राफी पेपर के साथ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रोसेस होती हैं जिसमें हम मिक्सर है, जैसे इंक है, इंक ब्लैक कलर की इंक है लेकिन उसमें अलग अलग कलर है वो मिलते हैं, तो इसको एक एक्सपेरिमेंट से हम अलग अलग करते हैं। तो उसी क्रोमेटोग्राफी सेपरेशन के द्वारा लाइफ के पिगमेंट्स को, जो लीफ का पिगमेंट है उसको जब अलग अलग करके देखा गया तो उसमें चार पिगमेंट हैं, चार रंगों से मिला ये जो ग्रीन कलर होता है लीफ का। तो उसके अंदर क्लोरोफिल ए होता है जो ब्राइट और ब्लू ग्रीन इन द क्रोमेटोग्राम। क्रोमेटोग्राम है मतलब जो हमने एक कागज लेते हैं उसके ऊपर जो अलग अलग रंग अलग अलग हो जाते हैं तो क्रोमेटोग्राफ में तो ये ब्राइट और ब्लू कलर ग्रीन कलर का देखने को मिलता है। उसके बाद दूसरा जो पिगमेंट है वो क्लोरोफिल बी जो कि येलो ग्रीन कलर का मिलेगा। जेंथोफिल्स ये येलो कलर का देखने को मिलेगा और कैरोटीनॉइड है वो येलो टू येलो ऑरेंज, मतलब अलग अलग रंग इसके देखने को मिल सकते हैं। तो चार पिगमेंट की वजह से जो एक पत्ता है वो हरे रंग का दिखाई देता है। तो पिगमेंट्स क्या होते हैं? सब्सटेंस विद एबिलिटी टू एब्जॉर्ब लाइट एट स्पेसिफिक वेवलेंथ है। तो इनकी खास बात क्या होती है? ये लाइट अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। क्लोरोफिल ए चीफ पिगमेंट एसोसिएटेड विद फोटोसिंथेसिस। तो मेनली इनमें जो सबसे ज़्यादा काम करता है वो क्लोरोफिल ए होता है जो फोटोसिंथेसिस में सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है। ब्लू एंड रेड रीजन wavelength at which maximum absorption by the chlorophyll occurs with results in higher rate of photosynthesis। जैसे वो फोटो स्पेक्ट्रम हमने देखा था, फोटोसिंथेसिस का एक स्पेक्ट्रम अर्ली एक्सपेरिमेंट में, तो उसमें यही पता लगाया था जो ब्लू और रेड रीजन है वो एक ऐसी रीजन होते हैं, ऐसी वेवलेंथ की लाइट होती हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन है वो क्लोरोफिल के द्वारा किया जाता है, क्योंकि क्लोरोफिल खुद ग्रीन कलर का होता है। और जो लाइट कि जो हम अलग अलग रंगों को देखते हैं तो वो किस तरीके से काम करते हैं, जिस कलर को, जो लाइट है, लाइट सनलाइट होती है वो सारे रंगों से मिलकर बनती है। लगभग जितने भी कलर हमको दिखाई देते हैं 7 रंग होते हैं मेनली तो, लेकिन इन्हीं से बाकी के सारे कलर हैं वो बनते हैं। तो जिस भी कलर पे जो लाइट ये गिरती है तो बाकी सारे कलर को तो वो कलर है जिस पे गिरेगी एब्जॉर्ब कर लेता है, और जबकि जो खुद का कलर होता है जो सनलाइट में यदि वो प्रेजेंट है तो उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, और वही रिफ्लेक्टेड कलर हमारी आई में आता है और वही कलर हमको उस बॉडी का, पार्टिकुलर बॉडी का दिखाई देता है। जैसे कोई रेड कलर की चीज़ हमको दिखाई दे रही है तो रेड कलर क्या करता है, बाकी सारी वेवलेंथ ऑफ लाइट को तो एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो उसी में एक रेड कलर की वेवलेंथ है उसको वो रिफ्लेक्ट कर देता है, और वो रिफ्लेक्टेड रेज ही हमारी आंखों में आती हैं, और वो वेवलेंथ जब आंखों में गिरेगी आगे रेटिना के ऊपर तो वो रेड कलर हमको दिखाई देता है। तो रिफ्लेक्शन की वजह से हमको कलर दिखाई देते हैं। तो हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसी के अंदर जो मैक्सिमम वेवलेंथ है क्या है, ब्लू और रेड है, इन्हीं के अंदर जो फोटोसिंथेसिस है उसका हाई रेट पाया जाता है। सम फोटोसिंथेसिस डज टेक प्लेस एट द अदर वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम। तो कुछ फोटोसिंथेसिस है, जरूरी नहीं है कि ब्लू और रेड रीजन पे ही हो, कुछ अलग अलग रीजन पे भी, अलग अलग वेवलेंथ पे भी हो सकती हैं। और लेकिन कंडीशन क्या है, विजिबल स्पेक्ट्रम के होने चाहिए। विजिबल स्पेक्ट्रम में ही ये सारे रंग, सातों रंग आ जाते हैं यूवी की और जो हम पढ़ते हैं। इसके अलावा अलग अलग स्पेक्ट्रम की लाइट होती है, यूवी रेज, इंफ्रारेड रेज, जो कि फिजिक्स में और केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल स्पेक्ट्रम में पढ़ा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर। एसेसरी पिगमेंट्स, तो ये क्या है जो मदद करते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर, तो उनको बोला जाता है एसेसरी पिगमेंट। और जो मेन पिगमेंट है वो क्लोरोफिल है, उसके अलावा जो पिगमेंट हम पढ़ेंगे जैसे थैलेकोइड पिगमेंट है, जैसे क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल्स और कैरोटीनॉइड हैं, तो ये क्या है, ये भी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और उस एनर्जी को फिर ट्रांसफर करते हैं किसके पास, क्लोरोफिल ए के पास। अनेबल ए वाइडर रेंज, इनका काम क्या होता है पूछ लेते हैं कई बार कि फंक्शन क्या प्ले करते हैं एसेसरी पिगमेंट। तो ये वाइडर रेंज प्रोवाइड करते हैं, जैसे क्लोरोफिल ए है वो ब्लू ग्रीन को तो एब्जॉर्ब कर ही लेगा, लेकिन ये दूसरे जो कलर हैं वो दूसरी वेवलेंथ को भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं, इसलिए वाइडर रेंज, ज़्यादा वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं, वेवलेंथ का जो दायरा है उसको बढ़ा दे सकते हैं, एब्जॉर्प्शन का जो दायरा होता है, और उसको फिर बाद में फोटोसिंथेसिस में यूज कर लिया जाता है। और साथ में ये क्या करते हैं, क्लोरोफिल ए को प्रोटेक्ट करते हैं किससे, फोटो ऑक्सीडेशन से। फोटो ऑक्सीडेशन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन लाइट की, जब एनर्जी, लाइट एनर्जी जब किसी चीज़ पे गिरती है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने के पूरे पूरे चांस होते हैं, और फोटो ऑक्सीडेशन की वजह से जो क्लोरोफिल ए है वो डैमेज हो सकता है। तो इसी डैमेज से जो एसेसरी पिगमेंट्स हैं वो बचाते हैं इसको। अब हम जो क्लोरोफिल के अलग अलग पिगमेंट हमने देखे हैं
तो उनकी वेवलेंथ एब्जॉर्प्शन की रेंज देखते हैं एक ग्राफ से। तो जैसे ग्राफ है, नीचे वेवलेंथ दिखा रखी है और साथ में कलर भी दिखा रखा है। जैसे 400 पे ब्लू कलर होता है, 500 पे ग्रीन कलर है वो स्टार्ट हो जाता है, 600 पे जो है येलो कलर रहता है और 700 पे जो रेड कलर रहता है। तो जो इसमें क्लोरोफिल ए है वो डार्क ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रखा है, क्लोरोफिल बी है वो थोड़ा लाइट ग्रीन से रिप्रेजेंटिंग है और कैरोटीनॉइड है उसको येलो कलर से रिप्रेजेंट किया गया उसकी लाइन को। तो जो ये अलग अलग ग्राफ बने हुए हैं, सबसे पहले जो क्लोरोफिल ए है, तो ये सबसे ज़्यादा जैसे एक साइड में दिखा रखा है अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कितनी लाइट ये एब्जॉर्ब कर रहा है। तो यहाँ पे लाइट की अलग अलग मात्रा है और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो लाइट की अमाउंट है वो बढ़ती जा रही है। तो सबसे ज़्यादा लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब जो क्लोरोफिल ए किस वेवलेंथ पे करता है वो 400 से थोड़ा ज़्यादा, मतलब 420 के आसपास, 420 वेवलेंथ जब होती है तो उस पे जो ब्लू कलर का ही पोर्शन है, ब्लू रेंज है, उसके अंदर एब्जॉर्ब करता है। और दूसरा जो इसका पीक है वो देख सकते हैं हम, लगभग 700 के आसपास जा रहा है, 680 को बोल सकते हैं, 680 के आसपास। तो वहाँ पे एक पीक दिखाता है, ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करता है लाइट की। और उसी प्रकार से यदि हम क्लोरोफिल बी को देखें तो ये इसका जो पीक है वो लगभग 480 के आसपास, 460 के आसपास शो करता है। और दूसरा जो पीक है ये भी लगभग थोड़ा सा जो क्लोरोफिल ए है उससे पहले का पीक दिखा रहा है कि ये थोड़ा उससे पहले की वेवलेंथ है उसको एब्जॉर्ब करता है, ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। और कैरोटीनॉइड है, जो कैरोटीनॉइड के जो अलग अलग पीक हैं वो एक ही साइड में बने हुए हैं, वो 500 के आसपास का रेंज दिखा रहे हैं एक तो, और दूसरा जो है पीक वो 460 के आसपास की रेंज है जैसे क्लोरोफिल भी दिखा रहा है। तो उसके अंदर अलग अलग जो लाइट है उसको ज़्यादा अमाउंट में ये एब्जॉर्ब कर पाता है। तो यहाँ से एक आइडिया हम ये ले सकते हैं कि जैसे यदि क्लोरोफिल ए अकेला प्रेजेंट होता, जो वैसे ये चीफ पिगमेंट होता है, मुख्य पिगमेंट यही होता है, यदि बाकी के पिगमेंट नहीं होते तो क्या होता, केवल ये एक पार्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को ही एब्जॉर्ब कर पाता। लेकिन जो क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड है इन्होंने क्या कर दिया, अलग अलग वेवलेंथ को भी एब्जॉर्ब करते हैं ये। तो वेवलेंथ को जो एब्जॉर्ब की जाने वाली वेवलेंथ है उसका जो रेंज है, उसका जो दायरा है, ये काफ़ी हद तक बढ़ा देते हैं।